तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर यहाँ पर भी एंट्री करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट यहाँ पर इस तरीके से सेट हो चुका है कि इस तरीके से एम पैटर्न बनेगा, मार्केट नीचे जाएगा, इस तरीके से सपोर्ट ब्रेक होगा, मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट ऐसा बिल्कुल भी करता ही नहीं है। कितना भी एम पैटर्न बने, कितना भी सपोर्ट ब्रेक हो, कितनी भी ट्रेंड लाइन बने, कुछ भी आपको मार्केट को फर्क पड़ने वाला है नहीं। देख सकते हो कि मार्केट एक बार नहीं, दो बार नहीं, तो बार बार इस तरीके से रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर फंसाता ही फंसाता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर जो है अपने हरकत से यहाँ पर बाज बिल्कुल भी नहीं आता। उन्हें लगता है कि इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस, इस तरीके से चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इससे वो प्रॉफिट 101% तो कर लेगा। लेकिन वो कभी भी ज़िंदगी में कर नहीं पाता। वो बार बार अपने डिमेट अकाउंट में बाहर से पैसा डालता ही रहता है, डालता ही रहता है। उसे लगता है कि आज मैं एम पैटर्न सिखाऊँ, आज मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाऊँ, आज मैं मूविंग एवरेज सिखाऊँ, आज मैं इंडिकेटर सिखाऊँ, अब पैसा बनेगा, अब पैसा बनेगा। ऐसे करते करते उसका कब यहाँ पर कैपिटल जो है घर बार बिक जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि आज के दिन क्या कुछ रहा। आज है 22 नवंबर 2024। आज के दिन फ्राइडे के दिन मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम किया है, क्या कुछ रहा। तो सिंपल तरीके से 5-10 मिनट की वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि हमारे ट्रैप ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग हमारे ट्रेड कहाँ कहाँ बने, हम कहाँ कहाँ पर यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। तो क्योंकि ट्रैप ट्रेडिंग क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, रिटेल ट्रेडर किस तरीके से यहाँ पर जो स्मार्ट मनी के यहाँ पर जैसे में आ जाते हैं और यहाँ पर अपना लॉस करवाते हैं। तो सिंपल तरीके से आज के दिन किस तरीके से हमारे सेटअप पर काम किया और कहाँ कहाँ हम ट्रेड ले सकते थे, तो चलिए जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो दिन की शुरुआत में ही मार्केट ने हमको फंसाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से कैम पैटर्न बनाया था। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, सिंपल तरीके से इस तरीके से मार्केट ने एक कैम पैटर्न बनाया। जैसे ही कैम पैटर्न का यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट ने यहाँ पर देखोगे तो अपना पूरा यहाँ पर मूव जो है अप साइड के लिए यहाँ पर मोड़ लिया। तो हमारे टैप ट्रेडिंग सेटअप के अकॉर्डिंग लोगों को पता है कि हम यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। तो इसके बाद यहाँ पर देखोगे तो जैसे इस हाई लेवल को यहाँ पर क्रॉस हुआ, तुरंत मार्केट यहाँ पर देखोगे तो फिर से एक बार एम पैटर्न बनाया, फिर से लोगों को यहाँ पर यकीन दिलाया कि हाँ मैं यहाँ पर ऊपर नहीं जाने वाला हूँ, कि मैं यहाँ पर नीचे ही जाने वाला हूँ। हालांकि देखा जाए तो दिन भर मार्केट ऊपर ही रहा है, क्योंकि मार्केट ऐसे अगर ऊपर भी जाता है ना तो रिटेलर को यहाँ पर साथ में लेकर नहीं जाता है। उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर पैटर्न दिखाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से उनको यहाँ पर एक एम पैटर्न दिखाया, उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी एक एम पैटर्न दिखाया। इस तरीके से एम पैटर्न बना बना कर इस तरीके से रिटेलर को मार्केट एक दिखाता है एक कुछ और होता कुछ मार्केट में यहाँ पर कुछ और ही है। तो यहाँ पर देख सकते हो फिलहाल के यहाँ पर 2 एम पैटर्न दिखाया, तो रिटेलर को लगेगा कि यहाँ पर जो है मार्केट अब यहाँ से नीचे ही जाने वाला है। लेकिन मार्केट ऐसा करता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। एक रिटेलर के यहाँ पर शुद्ध अपोजिट डायरेक्शन मार्केट चलता है। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया इतना बड़ा रेड कैंडल के साथ, ऊपर से एम पैटर्न भी था, फिर से मार्केट ने इस तरीके से अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू किया। तो लोगों को लगा कि 2 बार यहाँ पर लोग ये सेल खा चुके थे। उसके बाद यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन बनाया। मार्केट धीरे धीरे करके इस तरीके से ट्रैप करते ऊपर ही जा रहा था, लेकिन लोगों को यहाँ पर समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि इस तरीके से मार्केट जा क्यों रहा है ऊपर। लेकिन हालांकि यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन भी बना और ऊपर जाकर इस तरीके से ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेकडाउन भी दिखाया। बहुत सारे लोग यहाँ पर आखिरी बार यहाँ पर डाउन साइड की ट्रेड लिए। उन्हें लगा कि अब 2 बार हमारे ऐसे हिट हो चुके हैं, तीसरी बार तो मार्केट यहाँ से डाउन साइड में जाएगा ही जाएगा। लेकिन फिर से एक बार मार्केट उनकी उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतरा। फिर से एक बार उनका एसिलेट करने के बाद फिर से इस तरीके से अपसाइड का मोमेंटम किया। तो इस तरीके से चेजिंग मार्केट जब भी ऊपर की तरफ होता है, मार्केट में आपको हमेशा कॉल के साइड ही आपको सोचना है। आपको पुट की तरफ यहाँ पर सोचना भी नहीं है, चाहे कितने भी एम पैटर्न बने, कितने भी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो, कितना भी यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक हो, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है कॉल की तरफ यहाँ पर सोचना है। और ऊपर हम देख लेते हैं, जैसे ही मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर से एक बार एम पैटर्न बनाया और इतने बड़े रेड कैंडल के साथ यहाँ पर फिर से एक बार लोगों को यहाँ पर ब्रेकडाउन दिखाया। लेकिन तीसरी चौथी बार भी लोगों को यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे रिटेल ट्रेडर यहाँ पर भी एंट्री करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनका माइंडसेट यहाँ पर इस तरीके से सेट हो चुका है कि इस तरीके से एम पैटर्न बनेगा, मार्केट नीचे जाएगा, इस तरीके से सपोर्ट ब्रेक होगा, मार्केट नीचे जाएगा। लेकिन मार्केट ऐसा बिल्कुल भी करता ही नहीं है। कितना भी एम पैटर्न बने, कितना भी सपोर्ट ब्रेक हो, कितने भी ट्रेंड लाइन बने, कुछ भी यहाँ पर मार्केट को फर्क पड़ने वाला है नहीं। जैसे ही यहाँ पर देखोगे तो फिर से एक बार मार्केट ने चौथी बार यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर फंसाया। तो आप देख सकते हो कि मार्केट एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तो बार बार इस तरीके से रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर फंसाता ही फंसाता है। लेकिन रिटेल ट्रेडर जो है अपने हरकत से यहाँ पर बाज बिल्कुल भी नहीं आता। उन्हें लगता है कि इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस, इस तरीके से चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, इससे वो प्रॉफिट 101% तो कर लेगा। लेकिन वो कभी भी ज़िंदगी में कर नहीं पाता है। करेगा तो 1-2 दिन करेगा, 10 में से 7 दिन वो लॉस ही करेगा, लेकिन 3 बार प्रॉफिट करेगा और उसे लगेगा कि हाँ मैं ही जो है ट्रेडर हूँ, मैं ही एक सफल ट्रेडर हूँ, अब मेरे को सब कुछ आ गया, अब पता नहीं वो फाड़ देगा, तोड़ देगा। इस तरीके से वो माइंडसेट रखना शुरू कर देता है। लेकिन मार्केट में ऐसा कुछ होता है, इससे बिल्कुल भी उल्टा है। तो उसके समझ में तब आता है जब वो 2 साल मार्केट में यहाँ पर बिताता है। उसके बाद सारा वो कैपिटल 1 बार, 2 बार, 3 बार यहाँ पर बाहर से पैसा लाकर यहाँ पर मार्केट में फंड डाल देता है अपने डीमैट अकाउंट में। धीरे धीरे सारे फंड यहाँ पर जैसे ही गायब हो जाते हैं, उसे फिर 2 साल बाद उसे एनालाइज होता है कि भाई इस तरीके से मैं काम किया, अगर थोड़ा सा मैं समझदारी दिखाकर
सीख कर यहाँ पर जो फंड ऐड करता तो बेशक यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर प्रॉफिट कर पाता। इस तरीके से वो बार-बार फँसने के बाद भी वो यहाँ पर उसे लगता है कि इसी से यहाँ पर पैसा बनता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, इस तरीके से पैसा बिल्कुल भी नहीं बनता है। वो बार-बार अपने डीमैट अकाउंट में बाहर से पैसा डालता ही रहता है, डालता ही रहता है। उसे लगता है कि आज मैं एम पैटर्न सिखाऊँ, आज मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखाऊँ, आज मैं मूविंग एवरेज सिखाऊँ, आज मैं इंडिकेटर सिखाऊँ, अब पैसा बनेगा, अब पैसा बनेगा। ऐसे करते-करते उसका कब यहाँ पर कैपिटल जो है घर-बार बिक जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले सीख कर आना है। पहले आपको क्या करना है, आपको मैं बताता हूँ। पहले आपको प्राइस एक्शन सीखना है, क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस है, किस तरीके से वर्क करता है, ट्रेंड लाइन सीखना है, चार्ट पैटर्न सारे सीखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह आपको सब कुछ यहाँ पर सीख लेना है। सब कुछ सीखने के बाद आपको क्या करना है, उसकी जो है आपको बैक टेस्ट करना है। पेपर ट्रेडिंग के साथ रियल मनी से आपको ट्रेड नहीं करना है। पेपर ट्रेडिंग के साथ आपको देखना है कि कहाँ-कहाँ यहाँ पर एक्चुअली हमको या इन चार्ट पैटर्न के ऊपर हम ट्रेड लेंगे तो यहाँ पर आपको हमको प्रॉफिट होगा। क्या है, इन सपोर्ट रेंज पर हम ट्रेड लेंगे तो क्या हमें प्रॉफिट होगा। अगर आपको पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिट थोड़ा बहुत हो रहा है तो आपको एक लॉट से ट्रेडिंग स्टार्ट करना है। एक लॉट से जैसे-जैसे आपका जो कैपिटल है 10,000 का 20,000 हो जाता है, 30,000 40,000 हो जाता है, तब आपको यहाँ पर लॉट साइज़ बढ़ाना है। ऐसे नहीं है कि हमारे अकाउंट में यहाँ पर 10 लाख है, चलो डाल देते हैं 10 लाख रुपए डीमैट अकाउंट में, चलो यहाँ पर 900 क्वांटिटी से यहाँ पर ट्रेड पंच कर देते हैं और हम एक ही दिन में हम अमीर हो जाएँगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। अगर पैसा बढ़ना है तो आपका यहाँ जो है एक लॉट जो 3,000 ही 6,000 होगा, 6,000 12,000 होगा, 12-24 होगा, इस तरीके से ही आपका बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर 9-10 लाख रुपए लेकर आए और ये 25 दिन में पैसा डबल, 1 महीने में आपका कैपिटल है जो 10 लाख का 20 लाख हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों, इससे कभी भी नहीं होगा। आपको यहाँ पर स्टार्ट आपको एक लॉट से ही करना है। आपकी स्ट्रैटेजी पक्की है, आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है, आपकी स्ट्रैटेजी में दम है, आपका एम पैटर्न डब्ल्यू पैटर्न काम करता है, तो कैपिटल 101% बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप चाहे 10 लाख को लेकर आओ, 20 लाख लेकर आओ, 30 लाख लेकर आओ, वो 30 लाख का 60 होगा, 40 का 80 होगा, 101% बढ़ेगा। लेकिन अगर आप इसी तरीके से यहाँ पर फालतू की आप स्ट्रैटेजी लगाकर एक अगर रियल मनी से ट्रेड करोगे, तो खून पसीने से कमाए हुए पैसे गायब होने में यहाँ पर 5 या 10 मिनट का यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग में काम है। तो यहाँ पर दिन भर देखोगे तो हमारा चौथा ट्रेड हो गया, ऊपर देखो यहाँ पर 5वां ट्रेड। हमको यहाँ पर साफ-साफ इस तरीके से यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस को यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, इस तरीके से थोड़ा सा मोमेंटम किया। उसके बाद देखोगे जैसे ही रिटेस्ट को मार्केट यहाँ पर लोगों ने ट्रेड किया, फिर से इस तरीके से मार्केट ने डाउन साइड का मोमेंटम किया। तो ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट सुबह से लेकर यहाँ पर शाम तक देखोगे तो सब यहाँ पर रिटेल ट्रेडर को यहाँ पर ₹1 भी नहीं दिया। और बाद में अगर ऐसे मोटा-मोटी अगर 5 मिनट का चार्ट निकाल कर देखोगे तो हमको ऐसे लग रहा है कि भाई यहाँ पर देखो निफ्टी सुबह था 23,400 पर और ऊपर गया, यहाँ पर देखोगे 23,900 पर। क्या मार्केट मूवमेंट किया है, 500 पॉइंट निफ्टी निफ्टी बढ़ा है। लेकिन अगर इस तरीके से आप गहराई से देखोगे 1 मिनट चार्ट निकाल कर, तो आपको यहाँ पर साफ-साफ नज़र आ रहा है कि इस तरीके से मार्केट हमको रिटेलर को यहाँ पर बाहर करता हुआ मार्केट अपसाइड का मोमेंटम किया है। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस। ऐसे ही डेली एनालिसिस हम लाते रहते हैं। तो कई लोग बोलने वाले ये भी बोलेंगे कि यहाँ बंद मार्केट में बताना बहुत आसान होता है, रियल मार्केट में बताओ, लाइव आओ, लाइव करके बताओ। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल है। आप चाहो तो मैं लाइव भी आ सकता हूँ, लेकिन थोड़ी देर हमारे सब्सक्राइबर वगैरह कुछ यहाँ पर बढ़ने भी तो चाहिए। यहाँ पर 10-20 व्यू आते हैं तो ऐसे लाइव आकर क्या फ़ायदा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि इस तरीके से मार्केट में काम होता है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं मन से तो कहानी तो नहीं बना रहा हूँ, आपकी आंखों के सामने यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर देखोगे तो साफ-साफ यहाँ पर हमको दिख रहा है कि यहाँ पर एक एम पैटर्न बन रहा है। आप मुझे बताओ, अगर एम पैटर्न काम करता तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ मोमेंटम क्यों नहीं गया। यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी देखोगे तो आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर भी देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पर भी एक एम पैटर्न बना। जैसे एक ही कैंडल यहाँ पर रेड कैंडल नीचे की तरफ बना, इस एक कैंडल में कौन एंट्री करेगा, कहाँ पर एग्जिट करेगा। आपका यहाँ पर एंट्री भी करोगे तो ऑर्डर आपको प्रीमियम में यहाँ जाकर पंच होगा। यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पर भी एंट्री करोगे ना, आपको ऑर्डर यहाँ पर जाकर पंच होगा इस लो पॉइंट पर। समझ सकते हो, आपको यहाँ पर कभी भी नहीं मिलेगा, आपको यहाँ पर भी भाव मिलेगा। ये ऐसा ही होता है, प्रीमियम जंप मारता है और वो लिक्विडिटी के कारण क्या होता है, वो यहाँ पर आपको प्रीमियम कभी भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर नीचे जाकर मिलेगा इस तरीके से। अगर समझ लो यहाँ पर एंट्री कहाँ पर करोगे, एसएल कहाँ पर लगाओगे, कहाँ पैसा कमाओगे। तो अगर आपके हिसाब से अगर मार्केट इस तरीके से सही में काम करता हो तो यहाँ पर प्रॉफिट आपको होना चाहिए था। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर देख लेते हैं कि ऊपर देखोगे तो इस तरीके से कुछ भी यहाँ पर मार्केट में काम नहीं करता, सारा का सारा यहाँ पर फेक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा स्मार्ट होकर काम करना है। और थोड़ा सा आपको यहाँ पर ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर एम पैटर्न बन गया, बिल्कुल हम अपोजिट ट्रेड ले लेंगे। यहाँ पर ऊपर जैसे ही ट्रेड लाइन ब्रेक होगा, हम डायरेक्टली यहाँ पर जो है अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर कूद पड़ेंगे। थोड़ा सा आपको और किसी चीज़ का यहाँ पर कन्फर्मेशन लगाना है। हो सकता है आप मूविंग एवरेज लगा सकते हो सकता है किसी छोटे मोटे इंडिकेटर का आप सहारा ले सकते हो
हो सकता है आप जो है एडवांस ट्रेंड लाइन वगैरह लगा सकते हो, फिबोनाची का वगैरह यूज़ कर सकते हो। फिबोनाची को किस तरीके से यूज़ करना है, इस तरीके से आपको लो से लेकर हाई तक फिबोनाची ड्रॉ करना है। जब भी मार्केट को यहाँ पर बहुत ही अपसाइड का मोमेंटम करने वाला होता है मार्केट, वो क्या करता है 0.2 या 0.3 का ही सपोर्ट लेता है, उससे ज़्यादा मार्केट नीचे तक नहीं आता है। तो आप समझ सकते हो कि 0.3 पर मार्केट आया है। अगर मान लो यहाँ पर देखोगे तो इस लो पॉइंट से लेकर इस हाई पॉइंट तक मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ, और यहाँ पर देखोगे तो लगभग 0.2 का यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ हमको नजर आएगा। तो इस तरीके से आप करते हुए कंफर्मेशन लेते हुए आप ट्रेड भी ले सकते हो। ऐसे नहीं कि यहाँ पर बिल्कुल भी आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड ले लो, और ऐसे भी आपको गधों की तरह यहाँ पर हरकतें नहीं करना है। तो छोटी मोटी आज की एनालिसिस थी। वीडियो कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को प्लीज़ यहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम लाते रहते हैं। तो मिलता हूँ आपको और एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।